जय भगवान। अमृत धारा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराजे वरसावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में। संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया। हर्ष और आनंद। हर्ष और आनंद में बहुत सूक्ष्म अंतर है और सूक्ष्म बुद्धि व जागृति से ही हम इसे जान पाते हैं। इंद्रियों के अनुकूल भोगों की प्राप्ति से हर्ष होता है। बाह्य उपकरणों से यानी व्यक्ति, पदार्थ आदि में से अपनी वासनाओं की जो क्षणिक तृष्टि होती है उसी का परिणाम हर्ष है, जो 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन या 5 साल या कुछ ज़्यादा समय की अवधि वाला है, परंतु टिकने वाला नहीं है, कभी भी नाश हो जाता है। तब हर्ष के अभाव में शोक, ग्लानि अनौर है। हाँ, क्योंकि हर्ष का परिणाम ही मोह है और मोह का परिणाम शोक ही है। यही कारण है कि भोगों से मन, इंद्रियां कभी प्रसन्न होते नहीं, अर्थात उनके परिणाम में कभी न कभी शोक, ग्लानि व निर्वेद होते ही हैं। आनंद गुण स्वभाव तो आत्मा ही का है। मन जब आत्मा में लीन हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है और एकाग्र हो जाता है, तभी मन, इंद्रियों आनंद का अनुभव करते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है। जगत के किसी भोग में आनंद है ही नहीं। फौरन दृष्टि कहीं और फिर लो, बल्कि उसी वक्त तुम खुद ही वहां से हट जाओ। अपनी दृष्टि से भक्षक को भोजन करते कभी मत देखो। हिंसा के साक्षी नहीं होने। हत्या रोक सकते हो तो बराबर रोक दो। जब रोकने में असमर्थ हो तब वहां से हट जाओ और भक्ष्य के निमित्त 5 मिनट राम राम का जाप करना। देखो, हिंसा, निंदा, अन्याय, अशुभ कर्म व अनीति कर्म के कभी साक्षी नहीं होना। इनके रोकने के भरसक प्रयत्न करना, परंतु न रुके तब इनको होते देखने को वहां उपस्थित नहीं रहना। देखो तो एक धन के पीछे कितनी हाय हाय हो रही है, कितनी उलझन और कितनी चिंता। धन साध्य नहीं अपितु साधन मात्र है। उसका होना वहाँ तक ही पर्याप्त है जिससे कि सुख शांति पूर्वक जीवन व्यवहार में सहायक हो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्तव्य धन नहीं। धन की लालसा वाला कभी तृप्त होता ही नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा दारिद्र्य वही है अन्न की भूखमरी से ज़्यादा दुखकर तृष्णा की भूखमरी से है, जो जीवन का आनंद, सुख, शांति, सदाचार आदि सबको भगा देती है। रावण ने इतना ऐश्वर्य जुटाया था, लेकिन इस ब्रह्मांड में इसकी गिनती क्या। भगवान सर्वमय है, वह भाव जागृत रखना है। यह भगवान नाम स्मरण सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, यह भावना तथा तदनुसार का आचरण यह महान यज्ञ है। सबके सुख व हित को मन में रखकर स्वार्थ त्याग करते हुए कर्तव्य पालन करें, यह भगवान की सेवा पूजा। नीति की कमाई खाने का व्रत रखें, यह प्रथम परमार्थ है। इससे कई जीवों का सुख आनंद पहुंचता है। इसका खूब ख्याल करोगे तो यह बात समझने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारे तन, मन, धन बचने से दूसरों के हित व आनंद में जितनी वृद्धि कर सको, यह दान, अनीति कमाई छोड़ोगे तो मन की अशुद्धि चौक्कस मिटेगी। तब
वासनाएं चौक्कस घटेगी। वासनाओं को रोकना, यह त्याग घर में ही त्याग पूर्वक रहे तो वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बाहर में कुछ न बदलो, परंतु स्वभाव बदलो, भावना बदलो, विचार बदलो, अशुभ विचारों का त्याग करना और शुभ कर्मों को जितना बन सके करना। दूसरों के लिए प्रसन्नता पूर्वक त्याग कर सको तब समझना कि तुम में उदारता आई है। आचरण पुण्य में उतारना है तो इस प्रकार के भगवन नाम स्मरण और दान धर्म अपनाओ। मैं कभी अनर्गल बोलता नहीं हूँ, परंतु बार बार कहता नहीं हूँ। 1 या 2 बार कह देता हूँ, बस यह पक्का जानना। अग्नि में दाहक शक्ति स्वाभाविक ही है, उसी प्रकार भगवन नाम में अशुभ संस्कारों को नष्ट कर देने की शक्ति स्वाभाविक ही है। इसका परिणाम यही कि हम में भगवान के प्रति रस और रुचि बढ़ाते हैं और कोई क्षुद्र विषय, पदार्थ या भोग लालसा के प्रति सहज स्वाभाविक अरुचि पुष्ट होती है। नाम नामी में अंतर ही नहीं। भगवन नाम भगवान स्वरूप ही है। इसीलिए नाम अपनी शक्ति से अपने वस्तु, गुण, कर्म आदि सहज ही विकसित करता है। तब मन की मुदिता, चित्त की प्रसन्नता व प्रेम, करुणा, मैत्री, शांति आदि की मृदुता हम में निश्चित आविर्भूत होती है। संग हमेशा ऊंचे का, अच्छे का रखो। कुविचारों के संग में सर्व प्रकार की हानि है। एक शुभ विचार में एकाग्रता बढ़ाने से और अनेक अशुभ विचारों का अभाव अनायास हो जाता है। फिर एकाग्रता पुष्ट होने पर मन उस शुभ विचार से भी ऊपर उठ जाता है। तब मन सम्यक प्रकार से अमन हो जाता है। यह निरुद्ध दशा है। फिर लय, तब मन का अभाव हो जाता है और इसका अर्थ होता है संसार का अभाव। संकल्प विकल्प से मुक्त है और इसका अर्थ होता है संसार का अभाव। वही जीवन मुक्त होना अच्छा है, सुखप्रद है। यह ख्याल ही बहुधा लोगों की समझ में नहीं आता है। देखा देखी से तथा अनुकरण वृत्ति से रेवड़ की तरह जीवन बनाए जा रहा है। रेवड़ यानी भेड़ बकरियों का झुंड। मैंने कई बार देखा है कि एक भेड़िया जाता है तो झुंड के सारे भेड़ भेड़िए अनुकरण करके वहीं जाते हैं। इसे भेड़िया घसान कहते हैं। अनीति, अप्रामाणिकता, झूठ व छल कपट के सहारे किसी ने धन संपत्ति इकट्ठी की तो दूसरों ने भी इसका अनुकरण किया और चाहते हैं कि हम सब से ज्यादा सुखी हो जाएं। करत कुसंग चाहत कुशल, यही बड़ो अफसोस। नीति का भूलना यानी पापों का जोड़ना। थोड़े से लोभ में पड़कर अपना महाअमूल्य पुण्य, अपना सुकृत खोना, यह कहाँ की चातुरी है। इसको बुद्धिमानी समझी जाती है। यही घोर विडंबना है। अनीति का चक्र चलाने में जो कोई सहायता देता है वह कभी न कभी उसी चक्र से बेहाल होकर ही रहेगा। यह ध्रुव है। कारण कि कार्य कारण का ऐसा अटल नियमन भगवान ने निर्माण किया है। अनीति से सोना, हीरा, अच्छे वस्त्र,
कार, हवाई जहाज, उत्तम प्रकार के भोजन आदि को प्राप्त करके उनका उपभोग करने से तो नीतियुक्त गरीबी का आनंद कई गुना श्रेष्ठ है। अनीति से पेट भरने से भूखा रहना अच्छा है। नीति के साथ ही सुख शांति है। इसीलिए नीतिवान ही सुखी शांत जीवन का रस आनंद पाता है। वह जिस प्रकार उद्वेग रहित मन की मस्ती पूर्वक उन्नत सादा जीवन जीता है, वैसे जीवन के लिए तो इंद्र भी लालायित हो उठता है। जब आवे संतोष धन तो इंद्र बापुरो कौन। नीति का आचरण यानी त्याग वृत्ति की धारणा। कबीर कहे यह जग जैसी अंधी गाय, बछड़ा था सो मर गया झूठी चाम चटाए। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य आत्म शांति है। यह कोई नहीं सोचता है कि मैं क्या हूं, यह जगत क्या है, यह उपभोग क्या है, माया क्या है, इससे छूटने का उपाय क्या है, इससे छूटने का परिणाम क्या है। जगत का स्वरूप अनादिकाल से बहता जल प्रवाह के समान है, वह तो चलता ही रहता है। जीवों का समुदाय उसमें बहता ही चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या मिलेगा इत्यादि बातों का विचार तक नहीं। ऐसा जीवन तो कुकर शुकर भी व्यतीत कर रहे हैं। शरीर पोषण व विषय वृत्ति इतर जीव भी करते हैं। यदि इन्हीं की भांति जीवन व्यतीत किया तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जीवन तो कितना अमूल्य है, परंतु व्यर्थ कितना जा रहा है, इस पर विचार करो। हमारे जीवन का एक अंश भी, एक क्षण भी व्यर्थ दुरुपयोग में न जावे, इसका सतत ध्यान रखना। जहाँ भी हो वहाँ से अपने को और ऊंचा उठाने में अपनी तन मन धन व वचन की सारी शक्तियाँ लगा दें तो यह जन्म सार्थक है। जन्म सार्थक करना चाहते हो तो मन की वृत्तियों में परिवर्तन करना अनिवार्य है। अपने अंतस्थ को रोज नियम पूर्वक देखना चाहिए और क्या चल रहा है इस पर सतत विचार रहना चाहिए। जो अपनी त्रुटियों को न देखता है, न समझता है, वह महान अविचारी है। और विचारहीन मनुष्य को क्या कहा जानते हो ना? ऐसे मनुष्य को पशु के समान कहा है। अपने में क्या दोष है, कौन कौन निर्बलता है, कहाँ कहाँ अपनी भूल है, इस प्रकार की आत्म निरीक्षण की दृष्टि जिसमें है, वह इन त्रुटियों से सावधान हो ही जाता है। जो अपनी त्रुटियों को जान सकता है, वे ही इनको निर्मूल करने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञानी किसको कहते हैं जानते हो? जो कोई दोषों का परित्याग करे और गुणों का ग्रहण करे, वही ज्ञानी। जिसका विवेक जागृत और क्रियाशील, वही ज्ञानी। देखो, प्रयत्न कब सफल होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करनी है तो एकाग्रता अनिवार्य है। एकाग्रता के लिए दृढ़ संकल्प, कृत निश्चयी होना अनिवार्य है। दृढ़ संकल्प न होंगे तो बार बार विचलित होते रहोगे और परिणाम में निष्फलता पाओगे। इसलिए लौकिक या पारलौकिक दोनों प्रकार के कार्यों में दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। दृढ़ संकल्प न रहना, इसका अर्थ है कि मन की निर्बलता है। ऐसी निर्बलता तो मृत्यु के समान है।
और परिणाम में तो वह मृत्यु से भी भयंकर है, जो जीवन को ही व्यर्थ कर देती है। तो आज नूतन वर्ष के दिन पक्का नियम बनाना, सोने के पहले रोज नियम पूर्वक मन को देखने का, मन से बात करने का, मन को समझने का, पश्चात दिन भर के शुभाशुभ दोनों कर्मों को भगवान को अर्पण करना। अशुभ भेंट चढ़ाते वक्त ग्लानि व शर्म से मस्तक झुकाकर दीनता से भगवान को कहना कि हे नाथ, क्षमा करो, मैंने भूल की है, अघटित किया है। इससे पश्चाताप की पारसमणि तुम पा जाओगे। परिणाम में वैसे अघटित कर्म छूट जाएंगे। शुभ कर्मों की भेंट चढ़ाते वक्त अनुराग व उत्साह पूर्वक भगवान को कहना कि मेरे स्वामिन, आप कितने कृपावंत हैं, कितनी दया मेरे पर कर रहे हो कि शुभ कर्मों में मुझे निमित्त बना रहे हैं। आप ही की शक्ति कृपा से ये हुए हैं, अतः आप ही को अर्पण करता हूँ। इसके होने में निमित्त बनकर जो सुख आनंद का अनुभव मिला है, इससे प्रेरित होकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे दीन दयालु, और भी ऐसे ही कार्यों में मुझे लगाते रहिए। भगवान हर एक जीव को प्रेरणा अवश्य सतत देते हैं। अनीति करते हो तब तुम्हारा हृदय तुमको बराबर बोलता है कि भाई यह अनीति है। तुम बराबर जानकर असत्य बोलते हैं। भगवत प्रेरणा की इस प्रकार अवहेलना नहीं करो। मन लालची लोभग्रस्त है, इसलिए कुकर्मों में मोद मानता है। भगवत प्रेरणा को आच्छादित कर देता है। ऐसा आज से न होने पावे, इसके लिए बराबर सावधान हो जाओ। ईश्वर प्रार्थना करके ही सोना और 6 घंटों से ज़्यादा निद्रा लेना नहीं। जल्दी सोना और जल्दी उठना। सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में वायु में जो पुष्टिप्रद तत्व है, उनको तो विज्ञान में भी आज मान्य किए हैं। प्रातः काल की वायु में तथा सूर्योदय के समय की सूर्य रश्मियों से बल, बुद्धि, धन संपत्ति में और दैवी संपत्ति में अवश्य वृद्धि होती है। उठते ही भगवान का स्मरण करना। ब्रह्म मुहूर्ते चोत्थाय चिंतयेत रघुनंदनम। हे नाथ, रात्रि भर में पराधीन थका हुआ अवश्य सोता रहा, तब आप शरणागत वत्सल ने मेरी रक्षा की है। हे प्रभु, कल रात्रि को सोते समय मन में जो शुभ विचार आपकी कृपा से उदय हुआ है, उन्हीं के अनुकूल आज की दिनचर्या मैं करूं, ऐसा बल व सहारा देना। मेरे मन को सतत जागृत रखने में मेरी सतत सहायता करना। इस प्रकार 2-3 वर्ष तक मन को सतत देखने की आदत डालोगे, तब विचार शक्ति और विवेक शक्ति विकसित होगी। जीवन के प्रत्येक व्यवहार में संयम और उचित परिवर्तन आ जाएगा। भगवत कृपा उन्हीं की ऊपर होती है जिनको भगवान प्राण प्रिय है, सही में प्रिय है। भगवान प्राण प्रिय हैं, इस बात की ठोस प्रतीति व ठोस सबूत यही है कि जीवन पलट जाए। जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो आचरण निष्ठा पक्की करो। इसमें संयम विवेक की सहायता लो। दृढ़ निश्चय कर डालो कि बस अब तो बहुत सूना, अब तो जीवन पलट ही देना है। मन के वश में रहोगे तो मन तो तुम्हें नचाता ही रहेगा।
परंतु मन का सामना करोगे तो तत्काल वह तुम्हारे वश हो जाएगा। कुत्ते से डरते हैं तो कुत्ता हमें डराता है ना, परंतु हाथ में लकड़ी रखेंगे तो कुत्ता हमारे से डरकर दूर भागता है। कुत्तों को लकड़ी बराबर दिखाई पड़ती है। मन का स्वभाव भी ऐसा ही है। जब तक अपने अनुकूल क्रिया या संयोग पाता है तब तक मन उसी में ही रत रहता है और शांति तथा सुख आनंद का आभास अपने को होता है। यह आभास है, इसका सबूत हमको मिलता ही रहता है, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब भी प्रतिकूल क्रिया या संयोग पाता है तब वही मन कितनी हाय हाय करने लगता है। क्या ऐसा अनुभव आपको नहीं हुआ है? न हुआ हो, यह कभी हो ही नहीं सकता। हम मन के साथ साथ बराबर हाय हाय करने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अब से हाय हाय करने में नहीं लग जाना, परंतु उस समय तत्काल हाथ में डंडा उठा लो। दंड यानी मन को पूछो कि क्यों भाई, क्या बात है, इतनी हाय हाय कर रहा है। इस प्रकार संयम और विवेक का डंडा हाथ में रखोगे तो मन डराएगा नहीं, बल्कि खुद ही डरता रहेगा और तुम्हारे वश में रहेगा। भगवान जिनको प्रिय हैं वे भगवान को जो जो गुण प्रिय हैं उनका ग्रहण क्यों नहीं करेंगे? जिनको अपना पुत्र, पति या पत्नी प्रिय है वे उसके कहने के अनुकूल तथा उसकी रुचि के अनुसार सब कुछ करते हैं या नहीं? यदि हाँ तो बस आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। भगवान की भक्ति का अर्थ है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान से स्नेह संबंध। बुरे विचार छोड़ देने पर जो आत्मबल विकसित होता है वह हमें कभी भी विचलित नहीं होने देता। शरणागति का मर्म यही है कि भगवान को जो प्रिय है वही करने को हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, अर्थात शरणागत होते हैं। अपने दोषों का निरीक्षण करके आर्त पुकार तथा अनुराग पूर्ण हृदय से भगवान की प्रार्थना करते रहोगे तो मुझे चौक्कस विश्वास है कि उत्थान अवश्य होगा। हे प्रभु, मुझे सहायक हो। मैं अपराधी जन्म का नखशिख भरा विकार, तुम दाता दुख भेजना, मेरी करो संभार। यह सबसे सरल मार्ग है मन से निपटने का। स्वभाव संभालना ही मानवता है। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जो सिर्फ खाता और सोता 100 जन्म जन्म भर रोता। ये अति गहरा आत्मज्ञान पाप पृथ्वी से भारी, अग्नि से भारी क्रोध, भीरुता काजल से काली। ज्ञान की बातें करने से आत्मज्ञान नहीं हो जाता। पृथ्वी सबसे गरुड़ है जो सबको धारण कर रही है, परंतु उससे भी भारी पाप है। पृथ्वी पाप का भार सह नहीं सकती और भगवान को पुकारती है। तब भगवान प्रकट होते हैं। गरी सरी सिंधु भार नहीं, मोही जस मोही गरु एक पर द्रोही। अग्नि सबको भस्म कर देता है, परंतु क्रोधाग्नि उसे भी भारी है और भीरुता मन की निर्बलता काजल से काली है। मरने से पहले मरो तो फिर कभी नहीं मरो। अभ्यास की परिपक्वता होने पर हम बराबर देख सकते हैं कि वायुमंडल में
चारों ओर कितने चैतन्य अणु मनुष्य देह पाने को लालायित घूम रहे हैं। पाप पुण्य समान परिणाम से होता है, तब मनुष्य योनि मिलती है। देखो, मनुष्य योनि 3 प्रकार से प्राप्त होती है। अपने ही कर्मानुसार जीव मानव से मानव होता है। भगवान की अहेतुकी कृपा से मानव होता है और 84 भोग कर मानव होता है। भगवान सर्वसमर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम एक अद्वितीय अखिल लोक स्वामी है। उनकी सामर्थ्य का थाह कोई नहीं पा सकता। छोटा सा जंतु मच्छर को वे चाहें तो ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। 4 कृपा में मुख्य आत्म कृपा है। आत्म पूजा समा नास्ति पूजा रघुकुलोद्भव। अपनी आत्मा के ऊपर स्वयं की दया, यह परम अनुकंपा है। परंतु मनुष्य जब लोभ मोह ममत्व को चक्कर में घूमता है, तब ऐसे मनुष्य को देखकर पृथ्वी, लक्ष्मी और काल, ये तीनों को हंसी आती है। जो समझता है कि मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरा राज्य है, मेरी सत्ता है, उसके ऊपर पृथ्वी हंसती है कि मेरा घर, मेरा राज्य करता हुआ यह मूढ़ प्राणी व्यर्थ में ही हाय हाय करता है। मानधाता आदि महान पृथ्वीपति महाराज सब के सब खाली हाथ गए हैं। देह धरे को यही फल, देय देय कुछ देय, देह खेह हो जाए फिर कौन कहेगा देय। शुभ गति में, शुभ कर्म में या ईश्वर में विश्वास न करने से ईश्वर का तो कुछ बिगड़ता नहीं, परंतु मनुष्य को तो अपार हानि होती है। जीव का जो चरम लक्ष्य है उससे है वह वंचित रह जाता। दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी वह खाली हाथ जाता है। घबराने से या निराश होने से लाभ नहीं, परंतु तुम्हारी अपार हानि हो रही है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किए बिना सुख कदापि नहीं मिलता। भगवान बड़े ही दयालु हैं, निस्वार्थ सखा और निर्लोभ दाता है, सदैव मंगलमय है। ऐसे भगवान के शरणागत हो, फिर इतनी घबराहट और निराशा क्यों? जो सत्य में ही प्रभु की शरण गए हैं, उनके विश्वास अडिग होते ही हैं। विश्वास पक्का रखो और धैर्य बढ़ाओ। प्रत्येक परिस्थिति में मंगलमय प्रभु के मंगलमय विधान को देखना चाहिए। विपत्ति या प्रतिकूलता हित करने को ही आती है, ऐसा दृढ़ विचार रखो और उसके द्वारा शिक्षा ग्रहण करो। राम राम जपते रहो, घरे राहों मन धीर, कारज सभी संवारी ही, कृपा सिंधु रघुबीर। देखो, शांत और धीर मन ही प्रभु की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। तब प्रतिकूल परिस्थितियों को सुलझाने का मार्ग मिलता ही है। छोटी या बड़ी सर्व प्रकार की समस्याओं का हल धैर्य से ही हो पाता है। धैर्य बिना सफलता नहीं, यह ध्रुव है। धैर्य से ही बुद्धि स्थिर रहती है। भगवत प्रेरणा बुद्धि में झलकती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने भी मानस जी में पढ़ा होगा। हमारी निष्ठा दृढ़ चाहिए। निष्ठा से शांति है, शांति से
सहन करने की, प्रतिकूलता का सामना करने का साहस रहता है। साहस व सहनशीलता से मन बुद्धि स्थिर रहते हैं। चाहे कितनी भी तंग परिस्थिति हो, दूसरों से कभी मांगना नहीं, कारण मांगोगे उसी वक्त तुम्हारी आबरू चली जाती है, तुम्हारा गौरव चला जाता है। बिना आत्मगौरव का जीवन जीवन ही नहीं। दूसरों से क्या मांगना, जो सबको देते हैं उन्हीं से मांगो ना। मांगना तो एक भगवान से ही। ऐश्वर्य, धर्म, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 भोगों का संपूर्ण अभिव्यक्ति के सहित धारण करने वाला केवल भगवान ही है। निष्ठा पूर्वक भगवान की सहाय मांगो, तुम्हारी प्रतिकूलता चौक्कस चली जाएगी। घबराओ नहीं, अब तो उसकी पूंछ भर रह गई है और वह भी पूरी होने में है। दुखों से घबराना नहीं, राम नाम छोड़ना नहीं, पुरुषार्थ छोड़ना नहीं, तो दुखों का होना नहीं, वह ध्रुव है। साधु कौन होता है? लोगों का भी भारी सहयोग है इसमें। सभी समझी लालची वृत्ति व स्वार्थ पूर्ति की वासना बढ़ गई है। झट से कोई साधु को सिद्ध मानने लग जाते हैं। साधु समागम का तथा साधु सेवा का तरीका समझना चाहिए। सही तरीका यही है कि पहले साधु की और झूठे सच्चे की पहचान की क्षमता प्राप्त करो। इसके लिए गीता जी, मानस जी जैसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो। पश्चात साधुओं से संपर्क करना। बिना पहुँचाने किसी भी साधु से निकटता मत बढ़ाना। भले पहचान करने में समय लग जाए तो लगने दो, परंतु जल्दबाजी करके नए नए साधुओं के चक्कर में मत पड़ो। दूसरों के कहने पर प्रवचन, कथा, कीर्तन सुनने पर यकायक प्रभावित नहीं हो जाना। संपर्क में रहकर पहचान करके ही निश्चय करना चाहिए। देश काल ही ऐसा है, सब गृहस्थी गृहस्थी है, परंतु जिनके यहाँ अतिथि सत्कार होता है वही गृहस्थाश्रमी है, श्रीमंत है। साधु बाहर के वेश में, रहन सहन में कई ढंग के होते हैं, परंतु साधु की पहली परख यही है कि उनके पास में मन सहज शांत हो रहे। सर्व प्रकार की कामनाओं को शांत करें वही संत। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। जो दान नहीं देता, भोग नहीं करता, उसके धन की निकृष्ट तीसरी गति होती है। लक्ष्मी चंचला है, कभी स्थायी नहीं रहती। धन के 4 वारिस हैं। प्रथम वारिस धर्म है, दूसरा अग्नि आदि, तीसरा राज सरकार, चौथा चोर। धर्म की अवहेलना करने पर शेष तीनों के क्रोध का भाजन होना पड़ता है। बड़े भाई का निरादर इनको सहन नहीं होता है। कर्तव्य बुद्धि से दान करना मानव धर्म है, मानवता है। केवल भगवत प्रीत्यार्थे सात्विक भावना के साथ अभिमान से रहित सत्कार्य में तथा सत्पात्र को दिया जाए, वही सर्वोत्कृष्ट दान है। इसमें कीर्तिदान का समावेश नहीं। पात्रता को देखकर या अनुभव करने पर दान भावना का उदय होता है, जो अनायास है। दान में पात्रा पात्र के विचार को स्थान है, परंतु दया में
पात्रा पात्र का विचार अनावश्यक है। करुणा होने पर दया हो ही जाती है। तब परमार्थ की भावना से दिया जाता है। दीन अपंगों को देखने पर दया आनी चाहिए। उसकी पात्रता अपात्रता का विचार नहीं करना चाहिए। दान सदैव कल्याणकारक है। ईश्वर के नाम पर करो, मेरे नाम पर करो, दया के नाम पर करो, चाहे मानवता के नाम पर करो, दान अवश्य करो। भूखों को तथा आपदग्रस्तों को सहाय, अन्नदान व सहारा अवश्य दो। जय भगवान।